चिड़िया जंगल में चना पुलाव बेचा करती थी। चिड़िया का चना पुलाव तो बहुत मशहूर था। चिड़िया ऐसे ऐसे मसाले डालती थी जो किसी को भी नहीं पता थे। उसने ये काम अपनी माँ से सीखा था और उसकी माँ ने अपनी माँ से। इस तरह ये रेसिपी चिड़िया की नानी की रेसिपी थी। जंगल में हर पंछी चिड़िया से खाना खाता और उसी से पैक करवा के भी ले जाता था। कौवा कहता, चिड़िया चिड़िया तुम तो बहुत मज़े का चना पुलाव बनाती हो। गोरी कहती है, चिड़िया चिड़िया एक प्लेट जल्दी से चना पुलाव दे दो, मेरे घर में मेहमान आए हैं। और चिड़िया कहती है, गोरी आज मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम हर रोज़ लेकर जाती हो, तुम हर रोज़ मुफ्त में खाती हो, पहले के भी पैसे देने हैं। लेकिन गोरी कभी ज़बरदस्ती चना पुलाव की प्लेट उठाकर चली जाती है और घर जाकर कालू को कहती है, कालू कालू जल्दी उठ, देख तो सही मैं क्या लेकर आई हूँ। और कालू कहता है, हैं क्या लेकर आई हो। और फिर वो खाना शुरू करते हैं और कहते हैं, आहा मज़ा आ गया, चिड़िया का चना पुलाव, अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो दिल करता है हर वक्त खाता रहूं, तुम कैसे ले आती हो चिड़िया से। और गौरी कहती है, अरे चिड़िया तो है ही बेवकूफ़, सदा की बेवकूफ़ है, बस थोड़ी सी बातें करो और दो चार आंसू बहाओ, चिड़िया दे देती है। फिर चील आता है और कहता है, चिड़िया चिड़िया ये सारा चना पुलाव मुझे दे दो, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मुझे वहाँ पर ये रखना है। चिड़िया कहती है, ठीक है चील भैया आप ये सारा ले लो। और वो चील उसको पैसे देता है। चिड़िया कहती है, मैं आपको पहुंचा देती हूँ और अभी मेरे पेट में दर्द है, मैं थोड़ा हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ ताकि दवाई ले लूँ, उसके बाद मैं आपके घर पे ये सारा चना पुलाव पहुंचा दूँगी। और चील कहता है, ठीक है और वहाँ से चला जाता है। अब चिड़िया सोचती है, मैं यहाँ पर किसको बिठाऊँ थोड़ी देर के लिए, मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन ऐसा कौन है। वो हरियल तोते से भी कहती है और बाकी पंछियों से भी, लेकिन उनको जाना होता है। इतने में गौरी कव्वी आ जाती है और कहती है, क्या हुआ चिड़िया, बड़ी परेशान नज़र आ रही हो। और चिड़िया कहती है, हाँ गौरी मेरे पेट में दर्द है और मैं यहाँ पर किसी को बिठा कर जाना चाहती हूँ, ये सारा माल तो मैंने बेच दिया है, बस उनको वहाँ पहुँचाना है, लेकिन अभी मुझे दवा लेनी होगी, सोच रही हूँ किसको बिठाऊँ यहाँ पर। तो गौरी कहती है, अरे चिड़िया इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम जाओ मैं बैठती हूँ यहाँ पर। फिर चिड़िया चली जाती है मजबूरन और गौरी वहाँ बैठती है। गौरी सब ग्राहकों को एक एक प्लेट देती है और कहती है, चलो चलो जाओ अब यहाँ से, अब माल ख़त्म हो गया, अब ये माल मुझे नहीं बेचना, ये सारा माल मैं घर लेकर जा रही हूँ। पंछी अपना अपना प्लेट लेकर चले जाते हैं और गौरी कहती है, हाँ आज तो मज़ा आ गया, 10 दिन तक खाऊंगी, बल्कि अपनी माँ के घर भी भिजवा दूंगी। फिर गौरी वहाँ से वो सारा कुछ उठाकर ले जाती है, बड़े बड़े देच के जो कि चना पुलाव से भरे होते हैं। उसकी खुशबू ही गौरी को पागल कर रही होती है। गौरी घर जाकर कालू को जब वो दिखाती है तो कालू तो खुशी से उछल ही पड़ता है, गौरी गौरी ये क्या हुआ, इतना सब कुछ क्या आप चिड़िया को मार कर लाई हो। तो गौरी कहती है, अरे मारने की क्या बात है, चलो आज चलते हैं माँ के घर, चिड़िया के पेट में दर्द था। फिर चिड़िया के पास जब चील आता है और कहता है, चिड़िया अभी तक माल नहीं पहुंचाया। तो चिड़िया कहती है, मैं गौरी के हवाले करके गई थी, आपको बताया था ना मेरे पेट में दर्द है, गौरी ने शायद आपके घर पहुंचा दिया होगा। लेकिन चील कहता है, नहीं नहीं मेरे घर तो नहीं पहुंचाया, शायद अपने घर ले गई होगी। और तोता कहता है, वो तो सारा कुछ उठाकर अपने साथ ले गई थी। और चिड़िया कहती है, लगता है इस मक्कार गौरी ने फिर कुछ किया है, चील जी मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। चील कहता है, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, मैं इस गौरी को अच्छी तरह जानता हूँ, आज नहीं छोड़ूंगा, अगर ये अपने घर में मुझे मिल गए मेरा माल हड़प नहीं कर सकते। तुमने तो मुझे बता दिया था कि तुम हॉस्पिटल जा रही हो, यहाँ किसी को बिठा कर जाओगी, अब तुम फिक्र मत करो, अपने आप पर टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ सारा मामला। फिर चील वहाँ से उड़ जाता है और तोता और चिड़िया वहाँ पर बातें करते हैं। तोता कहता है, वो मक्कार है। चील जब कालू और गौरी के घर पहुँचता है तो वो दोनों खाने में मशगूल होते हैं। आकर चील जब धाड़ता है तो दोनों थर थर काँपने लगते हैं। चील कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा माल खाने की, ये तो मेरे दोस्तों का माल था, मैंने चिड़िया से खरीद लिया था। और गौरी कहती है,
चील जी माफ़ कर दो, ये तो मुझे चिड़िया ने दिया है। चील कहता है, झूठ बोलती हो। चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम मेरा माल खा कर कहाँ जाओगे? ये तो सारा मैं ले जाऊंगा, लेकिन जो तुमने खाया है तुम्हारे पेट से भी निकालूंगा उंगली मार के। और फिर वो दोनों की खूब खूब पिटाई करता है, उठा उठा कर फेंकता है, और दोनों के पेट में सच में जो होता है वो निकल जाता है। कालू और गोरी तो बहुत रोते हैं। कालू कहता है, गोरी तुम्हारी वजह से मुझे आज इतनी मार खाना पड़ी। चील अपना सामान उठाकर ले जाता है और कालू और गोरी वहीं गिरे पड़े रो रहे होते हैं। गोरी कहती है, तू भी तो मुझे ले लेकर खा रहा था और अब मुझे इल्ज़ाम दे रहा है। कालू कहता है, तू ही लाती थी चोरी कर करके, मैं तो नहीं कहता था तुझे, मैं तो भूखा ही बैठा रहता था। प्यारे बच्चों, फिर बुराई का अंजाम बुराई होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।